स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको 3 क्लास की जो का लेक्चर देने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है अल्लाह का दुश्मन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह को दुश्मन कौन होता है। अल्लाह को दुश्मन वो होता है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, उसका कहना नहीं मानता और उसके हुक्म पर जो है वो अमल नहीं करता। तो अभी हमने ये पढ़ना है कि मैं अब आपको बताऊंगी कि अल्लाह का दुश्मन चैप्टर जो है इसमें कि अल्लाह के किस दुश्मन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो जब खाना काबा तमीर हुआ तो अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा तमीर करवाया। और जो वहाँ अरब के लोग थे वो हर साल वहाँ पे हज करने जाते थे। और जो खाना काबा की तमीर का इंतज़ाम था वो सारा कबीला कुरैश के हाथ में था। इस वजह से उन दिनों में जो है वो कबीला कुरैश को बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता था। उन दिनों यमन में एक ईसाई बादशाह अबरहा की हुकूमत थी। जब उसने देखा कि खाना काबा तमीर हुआ है, उसमें लोग जो है वो हज के लिए जाते हैं, तो उसने अपने मुल्क में एक इबादत खाना तमीर करवाया ताकि लोग जो हैं वो उसके इबादत खाने में इबादत के लिए आएँ। तो उसने लोगों को कहना शुरू किया कि आप जो है खाना काबा में इबादत के लिए नहीं जाओ, आप मेरा जो है इबादत खाना उसमें आप इबादत के लिए आओ। लेकिन जो लोग थे उन्होंने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया और वो हज के लिए खाना काबा ही जाते रहे। जब उसने अबरहा ने सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है तो कोई भी जो अरब के लोग हैं वो मेरे इबादत खाने में इबादत के लिए नहीं आएंगे, तो उसने उसने इरादा किया कि वो खाना काबा को ढा देगा। मतलब खाना काबा को जो है उसने गिराने का इरादा कर दिया। तो वो अपनी फ़ौज जो है वो लेके हमले के लिए पहुंच गया। तो उसने क्या किया कि अपने लश्कर के साथ मिल के वहाँ पर उन्होंने जाते ही जो है खाना काबा के इर्द गिर्द वहाँ पर लूट मार शुरू कर दी और लोगों के पास जो मवेशी थे वो उन्होंने पकड़ लिए। तो उन्हीं मवेशियों में जो है वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे उस वक्त मक्का के सरदार थे, उनके भी ऊँट जो हैं उन मवेशियों में शामिल थे। जब उनको ख़बर मिली कि इस तरह उनके ऊँट जो हैं वो अबरहा की का लश्कर जो है वो पकड़ के ले गया है, तो वो अबरहा के पास गए और उसने उन्हें कहा कि आपके जो कुछ सिपाही जो हैं वो मेरे ऊँट पकड़ के ले आए हैं, तो मैं वो वापस लेने आया हूँ, तो आप मुझे जो है मेरे ऊँट वापस कर दें। तो अबरहा जो है वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम तो मक्का के सरदार हो और मैं तुम्हारे जो खाना काबा है उस पर मैं हमले के लिए आया हूँ, और बजाय इसके कि तुम खाना काबा को बचाओ तो तुम्हें अपने ऊँटों की फ़िक्र हो रही है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि जो खाना काबा है वो मेरा नहीं, वो अल्लाह का घर है, और मुझे ऊँटों की फ़िक्र इसलिए हो रही है क्योंकि ऊँट जो हैं वो मेरे हैं। और जहाँ तक खाना काबा की बात है, वो जिसका घर है उसका जो मालिक है वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। पहले मक्का थे वो अबरहा के लश्कर का मुकाबला में जो है वो बेबस थे। तो वो बहुत परेशान थे अपनी बेबसी पे कि वो अबरहा के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत ज़रूर करेंगे, तो फिर जब अबरहा अपना लश्कर लेके खाना काबा की तरफ आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अहले मक्का को लेके खाना काबा के पीछे कुछ पहाड़ियाँ थी उनके पीछे छुप गए और इस चीज़ का इंतज़ार करने लगे कि गैब की तरफ से कोई अमल होगा कि वो खाना काबा को बचा ले। तो अबरहा अपने भारी भरकम हाथियों पर सवार पर खाना काबा पर हमले के लिए आ रहा था कि अचानक ऐन उसी वक्त आसमान की तरफ से अबाबीलों का एक झुंड आया और उन अबाबीलों के मुंह में कंकरियाँ थी। तो उन अबाबीलों ने वो कंकरियाँ जो हैं वो अबरहा और उसके लश्कर पर बरसाना शुरू कर दी, और इस तरह उसका लश्कर और अबरहा जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो बात कही थी कि अल्लाह ताला का खाना काबा जो है वो अल्लाह ताला का घर है और वो उसकी हिफाजत खुद करेगा, तो इस तरह ये बात साबित हो गई कि अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद की और अबरहा और इसके लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया।